please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. CIA अमेरिका की खूंखार खुफिया एजेंसी जो अपने रास्ते में आए हर कांटे को साफ कर देती है। CIA की एक और खौफनाक करतूत से पर्दा हटाए कुछ ऐसे सुराग सामने आए हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को CIA ने मरवाया था। अब तक यही पता चला था कि भाभा की मौत विमान हादसे में हुई थी, लेकिन अब जो सुराग कह रहे हैं वो ये कि उनकी हत्या की साजिश अमेरिका ने रची थी। पचास साल बाद सबसे रहस्यमयी विमान हादसे का खुलने वाला है राज। भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के प्लेन क्रैश की हकीकत सामने आने वाली है। सुराग इशारा कर रहे हैं कि होमी जहांगीर भाभा की मौत की साजिश अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रची थी। एक न्यूज वेबसाइट ने उस साजिश का पर्दाफाश किया है जिस पर 50 सालों तक पर्दा पड़ा था। साथ ही एक खोजी पर्वतारोही ने विमान हादसे में मारे गए लोगों के मानव अवशेष ढूंढ निकाले हैं जो 50 सालों से बर्फ में दबे थे। हादसे का शिकार हुआ विमान का मलबा भी मिलने का दावा किया जा रहा है। इन सुरागों के जरिए वो सच सामने आने वाला है जिससे दुनिया आज तक अनजान थी। हम आपको बताने जा रहे हैं 1966 में वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के विमान हादसे की क्या है हकीकत। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा यह विमान अचानक हादसे का शिकार कैसे हो गया? क्या पायलट की गलती से मारे गए 117 लोग या विमान को साजिश के तहत हादसे का शिकार बनाया गया? क्या होमी जहांगीर भाभा को मारने के लिए CIA ने 117 लोगों की मौत की साजिश रची? इन सारे सुलगते सवालों का जवाब आज मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि 1966 में कैसे भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की विमान हादसे में मौत हो गई थी। ये वो वक्त था जब भारत परमाणु ऊर्जा पर तेजी से काम कर रहा था। हिंदुस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वैज्ञानिक भाभा की देखरेख में आगे बढ़ रहा था, जिससे अमेरिका समेत दुनिया की महाशक्तियां सकते में आ गई थी। 24 जनवरी 1966 मुंबई से एयर इंडिया के बोइंग 707 ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। इसी विमान के जरिए होमी जहांगीर भाभा एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वीना जा रहे थे। इस विमान में भाभा समेत 117 लोग सवार थे। यह विमान फ्रेंच एल्प्स के मां ब्ला के पास क्रैश हो गया। हादसे में सभी 117 लोग मारे गए। शुरुआती जांच में कहा गया कि पायलट की गलती से यह हादसा हुआ, क्योंकि पायलट ने एल्प्स की पहाड़ियों को पार करने से पहले ही विमान की ऊंचाई घटाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब tbrnews.org नाम की वेबसाइट ने दावा किया है कि होमी जहांगीर भाभा के विमान को बम से उड़ाया गया। वेबसाइट के मुताबिक यह खुलासा CIA के अधिकारी रहे रॉबर्ट क्रॉली ने किया। एक पत्रकार ग्रेगरी डगलस के सवालों के जवाब में सनसनीखेज खुलासे किए। इस बातचीत में CIA अधिकारी ने माना कि भाभा को मारने के लिए विमान में बम रखा गया। जब उनका एयर क्रैश हुआ था तभी से ही लोगों को शक था कि ये एक मिस्ट्री है, एक साजिश है और शायद साजिश के पीछे अमेरिका लोग हैं। ये वो दौर था जब भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं थे। भारत रूस का सहयोगी था और अमेरिका रूस के बीच शीत युद्ध जारी था। ऐसे में अमेरिका को भारत की तरक्की फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अमेरिका की नजर में भारत की छवि सपेरों के देश की थी। वो भारत को परमाणु ताकत हासिल करता देख बेचैन था। ये बातें तो जग जाहिर थी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि वो भारत के परमाणु कार्यक्रम को झटका देने के लिए हमारे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की हत्या की साजिश रच सकता है।
अभी दो थियोरी है। एक है नेचुरल डिजास्टर, जो जेनेवा एयरपोर्ट का गलती से एयर डिजास्टर हुआ था, जिसे मम्मी पापा पेरिस किया। दूसरा था जो CIA इन्वॉल्व है, बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज वन ऑफ द पेट थ्योरीज। इसी बीच बासोन ग्लेशियर में कुछ मानव अवशेष मिले हैं। माना जा रहा है कि 1966 के विमान हादसे में मारी गई किसी महिला के शव के हिस्से हैं। यहीं पर विमान के 4 जेट इंजनों में एक इंजन भी मिला है। इसकी जांच से विमान हादसे के बारे में नए तथ्य सामने आ सकते हैं। भारत के अधिकारी मानव अवशेष की जांच के लिए शवों के टुकड़ों को कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के लिए होमी भाभा बड़ा खतरा बन चुके थे, लिहाजा उनसे होमी भाभा को रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस साजिश के किस्से अब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दबी जुबान में सुनने को मिलते थे, लेकिन आज इस साजिश की पूरी स्क्रिप्ट न्यूज़ 18 इंडिया आपको सुनाएगा। होमी भाभा वियना कन्वेंशन के लिए ऑस्ट्रिया जा रहे थे। वो एयर इंडिया के बोइंग 707 विमान से सफर कर रहे थे, लेकिन मॉन्ट ब्लांc में एल्प्स की पहाड़ियों पर उनका विमान क्रैश हो गया। होमी भाभा की मौत हो गई। विमान क्रैश को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर आरोप लगे, मगर कुछ भी साबित नहीं हो पाया। लेकिन आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाने जा रहा है जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। CIA के पूर्व एजेंट और एक पत्रकार के बीच फोन पर हुई पूरी बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। ये बातचीत tbrnews.org नाम की न्यूज वेबसाइट पर है। इस बातचीत को सुनने के बाद CIA की खौफनाक साजिश आपको सन्न कर देगी। 60 के दशक में भारत के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं थे। वो लोग ज्यादा ही घमंड कर रहे थे। वो एटम बम बनाने जा रहे थे। वो शेख ही भगा रहे थे कि वो कितने चालाक हैं। गाय चलाने वाला देश दुनिया की बड़ी ताकत बनने जा रहा था। वो रूस के साथ मिल गया था। पाकिस्तान अमेरिका के साथ था, इसलिए भारत को रूस का साथ लेना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि वो परमाणु हथियार बना पाए, क्योंकि भगवान जाने वो बम का क्या करते। उनका एक विशेषज्ञ बम बनाने की काबिलियत रखता था। हम जानते थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसे कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन वो बेहद अकड़ू था। उसने हमें दूर रहने को कहा। उसने साफ कह दिया कि अब उससे भारत को परमाणु ताकत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े बोल अपने ही लिए आफत लेकर आते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये आदमी कौन है नहीं था ग्रेगरी। हमें भूतकाल में बात करनी चाहिए। उसका नाम होमी भाभा था। वो बहुत खतरनाक था, सच में। उसके साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। वो हमारी परेशानी बढ़ाने के लिए वियना जा रहा था। तभी उसके बोइंग 707 विमान में रखे बम में विस्फोट हो गया और सभी एल्प्स के ऊंचे पहाड़ पर जा गिरे। कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला और दुनिया ज्यादा सुरक्षित हो गई। क्या भाभा विमान में अकेले थे? नहीं, वो एयर इंडिया का यात्री विमान था। तो उनके साथ और कितने लोग मरे? किसे पता, फर्क भी क्या पड़ता है। अगर मेरा कोई रिश्तेदार उस विमान में होता तो मुझे फर्क जरूर पड़ता। तो तुम्हें फिक्र हुई? नहीं। तो आप फिक्र मत करो। हम चाहते तो विमान को वियना शहर के आसमान में भी गिरा सकते थे, लेकिन विमान का मलबा बिखेरने के लिए ऊंचे पहाड़ ज्यादा बेहतर थे। मेरे ख्याल से एक बड़े विमान को भरे पूरे शहर के ऊपर गिराने से बेहतर था कि पहाड़ों पर 1-2 बकरियां मर जाए। मेरे ख्याल से वहाँ बकरियों से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ, रॉबर्ट। हाँ, तो क्या आज हम खून के आंसू नहीं रोते? अमेरिका जिसे अपना दुश्मन मान ले, उसे कैसे खत्म कर देता है, ये बातचीत तो उसकी बस बानगी भर है। आगे की बातचीत से आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में अपना रुतबा कायम करने के लिए अंदर खाने कितनी साजिशें बुनी जाती हैं। लेकिन उसे जहरीली टॉफी भी खिलाई जा सकती थी, सड़क पर गोली भी मारी जा सकती थी, उसकी गाड़ी में धमाका किया जा सकता था। मेरा मतलब है कि मासूम लोगों से भरे एक पूरे विमान को उड़ाने की क्या जरूरत थी? ग्रेगरी, तुम कहते हो कि तुम इन लोगों के बारे में नहीं जानते, लेकिन मेरा विश्वास करो कि वो परमाणु बम बनाने के बहुत करीब थे। और तब क्या होता अगर वो दुश्मन देशों पर परमाणु बम से हमला करते? दोनों देशों में करोड़ों लोग मारे जाते। खरगोश के बच्चों की तरह पैदा होने वाले और सांप की पूजा करने वाले लोग। तुमसे पहले भी कहा कि वो रूस के साथ मिले हुए थे। हो सकता है कि वो पनामा नहर या लॉस एंजलिस में परमाणु बम गिरा देते। हम पक्के तौर पर तो नहीं जानते, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं था। मुझे लगता है कि उन्हें दोस्त भी बनाया जा सकता था। उन जैसों से दोस्ती? बिल्कुल भी नहीं ग्रेगरी।
भाभा की मौत के बाद भारत को चुप बैठना पड़ा। तुम ये सब जानते हो, तो फिर इतना पवित्र बनने की जरूरत क्या है? क्या सभी यात्री भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे? क्या फर्क पड़ता है ग्रेगरी? मुख्य किरदार तो मारा गया ना, इसी से मतलब है। ऐसी बहुत सी कहानियां कभी लिखी नहीं जा पाएंगी। 1960 के दशक में भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी भाभा अमेरिका के लिए नासूर बन गए थे। उनकी सरपरस्ती में भारत परमाणु ताकत बनने से चंद कदम दूर था। अक्टूबर 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की थी कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीने में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। यानी अगर भाभा जिंदा होते तो भारत बहुत पहले परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता। उन्नीस 1966 को एल्प्स पर्वतमाला के माबला पर जो घटा वो भारत के लिए एक दुर्दिन था। उस दिन भारत के डीएनए में परमाणु शक्ति का सपना भरने वाले एक रचनाकार इस दुनिया से विदा हो गए। होमी भाभा चाहते तो विदेश में रहकर ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिकों के बीच रिसर्च कर सकते थे, लेकिन बंबई के एक संपन्न सुशिक्षित पारसी परिवार के इस बेटे ने अपना कर्म क्षेत्र देश को चुना। ये वो दौर था जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध मानवता पर खतरा बनकर दस्तक दे रहा था। अब तक भारत गणराज्य नहीं बल्कि सपेरों की धरती माना जाता था, जो अलग अलग रियासतों में बटी थी। लेकिन भाभा इस सब से अलग एक ऐसे राष्ट्र के बारे में सोच रहे थे जो आने वाले समय में परमाणु शक्ति संपन्न हो। होमी भाभा का विजन क्या था? ये इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज यूरेनियम और नेचुरल यूरेनियम एंड हेवी वाटर, हम लोग बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है उसमें। होमी के पिता जहांगीर भाभा चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, लेकिन भाभा भौतिक विज्ञान में अपना भविष्य देख रहे थे। जहांगीर ने होमी को 1927 में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेज दिया। होमी ने सन 1930 में स्नातक उपाधि हासिल की। सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ही उन्होंने डॉक्टरेट की। 1939 को होमी भाभा इंग्लैंड से छुट्टियां मनाने अपने मुंबई के घर वापस लौटे। तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ से दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर राज करने वाले अंग्रेज और दूसरी ओर थे उनसे लोहा लेने वाले फासिस्ट और धुरी राष्ट्र। इंग्लैंड युद्ध से कंगाली के हाल पर पहुंच गया था। ये वो दौर था जब दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेज साम्राज्य के नागरिक एक तसला गर्म पानी को तरस रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड की सारी पूंजी युद्ध में होम हो रही थी। लंदन जल रहा था। होमी के लिए ऐसे हालात में इंग्लैंड लौटना गलत फैसला था, इसलिए भारत में ही रह गए। इस दौरान नोबेल विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन के आग्रह पर होमी 1940 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से जुड़ गए। उन्होंने कॉस्मिक किरणों की खोज के लिए एक अलग विभाग बनाया। इसके बाद 1945 में जेआरडी टाटा की मदद से मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च खड़ा किया। 1948 में डॉक्टर भाभा ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। दुनिया का जिधर जिधर इंडियंस थे, एनआरआई इंडियंस, गुड साइंटिस्ट, गुड इंजीनियर्स, वो सबको इधर लाया। जो थोड़ा पैट्रियोटिक मोशन था, जो इंडिया वापस आना चाहिए, सबको इधर लाया। जिस दौर में लोग परमाणु ऊर्जा के बारे में सोच नहीं रहे थे, उस दौर में 30 साल के एक नौजवान ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न होने का सपना देखा था। आज परमाणु क्षेत्र में भारत जहां भी खड़ा है, उसकी नींव होमी ने ही रखी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध की काली छाया में गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए आजादी का उजाला देख रहे थे, उसी दौरान होमी भारत को ताकत देने के लिए परमाणु शक्ति से संपन्न करने की पटकथा लिख रहे थे।